सर, उपचुनाव को लेकर अब तकरीबन यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, मुंगेर की तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीट। कब तक ये फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, हम लोग तो गठबंधन 2020 में किए थे, 70 सीट हम लोग चुनाव लड़े थे, उसमें कुशेश्वर स्थान मेरा था। लेकिन आश्चर्य है कि आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषणा कर दी, तो उन्होंने गठबंधन का धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने ऊपर, हम और अध्यक्ष दोनों ने लिखे, राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी को मैंने लिखा है कि हम लोग को दोनों सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये मोटा मोटी ये तय हो गया कि जब उसने पूछा नहीं तो हम लोग को दोनों सीट पर लड़ना है। कुशेश्वर स्थान में हम लोगों ने 2 नाम चर्चा में है, जो कि अशोक राम जी पहले भी चुनाव लड़े हैं, और वो उनका बेटा पुत्र अखिलेश जी, तो उस दोनों में कोई लड़ेंगे। तारापुर में भी हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। कांग्रेसी के बहुत लोग लड़ने वाले हैं, बहुत लोग इच्छुक हो गए। जब देखिए, कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, यहाँ वर्कर्स भी बहुत है, लेकिन बहुत लोग आना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, वो कल जेल से बरी हुए हैं, और मुझे जो सूचना है, मुझसे बात नहीं हुई है, लेकिन सूचना है वो कांग्रेस में विलय करके अपनी पार्टी को, कांग्रेस को देश में मजबूत करना चाहते हैं। जैसे कन्हैया जी आए, वैसे पप्पू यादव जी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखिएगा, जो 2014 से नरेंद्र मोदी जी झूठ बोले हैं, काम कर रहे हैं, 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, फिर 2020 में क्या किए, 19 लाख युवकों को रोजगार देंगे, कहीं रोजगार नहीं मिला, सब ठगे गए हैं। तो अब जनता और युवक लोग सब देख रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। अब ये लोग कांग्रेस की तरफ फिर से आ रहे हैं, और कांग्रेस, भारतवर्ष जब से आजाद हुआ है तब से अभी देखिएगा जो देश का विकास हुआ है, उसका 98% काम कांग्रेस की देन है। एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं, और खबर आप ये दे रहे हैं कि आज शाम तक कोई बड़ा ऐलान सामने आ सकता है, और दूसरी बात यह कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं, और कांग्रेस के टिकट पर तारापुर से पप्पू यादव के चुनाव लड़ने की संभावना है। इस संभावना को खारिज कम से कम तो आप नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, चुनाव लड़ेंगे कि लड़ेंगे ये मुझे सूचना नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। उनकी पत्नी तो पहले से रंजीता जी कांग्रेस में हैं, एमपी रही है, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है देश में। अगर वो आते हैं, उनका स्वागत है। जैसे कन्हैया जी आए, हम लोगों ने स्वागत किया, तो पप्पू जी भी आएंगे तो कांग्रेस की शक्ति बढ़ेगी। सर, एक चीज बताइए कि अगर आप अपने ही गठबंधन के साथी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे दोनों सीटों पर, तो नहीं माना जाना चाहिए कि महागठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया, आरजेडी से आपकी दोस्ती टूट गई? मैंने अभी कहा कि महागठबंधन का धर्म राजद ने पालन नहीं किया। जब कुशेश्वर स्थान मेरा सीट लड़ा हुआ था, 7,222 वोट से हारे थे, वह राजद में, वहां से शक्ति बढ़ेगी। सर, एक चीज बताइए कि अगर आप अपने ही गठबंधन के साथी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे दोनों सीटों पर, तो नहीं माना जाना चाहिए कि महागठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया, आरजेडी से आपकी दोस्ती टूट गई? मैंने अभी कहा कि महागठबंधन का धर्म राजद ने पालन नहीं किया। जब कुशेश्वर स्थान मेरा सीट लड़ा हुआ था, 7,222 वोट से हारे थे, वह राजद में, वहां 7,225 वोट से हारे, 3 वोट अधिक थे। तो आपने दोनों सीट पे ऐलान कर दिया, तो गठबंधन धर्म तो आपने तोड़ा है। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, आप तो बिहार में हैं, इसलिए उनको सोचना है। अब आप सूरज को, साहब, आप अगरबत्ती दिखाओ, टॉर्च की रोशनी दिखाओ, सूरज को फर्क क्या पड़ता है? कांग्रेस सूरज के ऐसा है, पूरे देश में है, इसलिए कोई आईना दिखाने का काम। एक आखिरी सवाल है सर आपसे। सवाल यह है कि कल आरजेडी का बयान सामने आया है, और आरजेडी ने कहा है कि लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव की बातचीत तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पहले ही हो चुकी थी, और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व में पहले ही बता दिया था। यहाँ तो बिहार के कांग्रेसी नेता व्याकुल हो रहे हैं, बिहार कांग्रेस के कुछ नेता व्याकुल हो रहे हैं। हम दूसरे राज्यों में सीट मांगने जाते हैं क्या कांग्रेस से? ऐसा है, कांग्रेस के सारे लोग जितने वर्कर्स की बात करें सब आश्चर्यचकित हैं। इसमें राजद को कोई सीट वहां उम्मीदवार देने की जरूरत नहीं थी कुशेश्वर स्थान में। कौन क्या बोलता है भूल जाइए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हम जाएंगे बात करने के लिए, वो आएंगे बात करने के लिए। और आप कह रहे हैं कि वो बात हो चुकी है केंद्रीय नेतृत्व से, कोई बात नहीं हुई है। हम लोग भी दिल्ली बात किए हैं, तभी तो निर्णय लिया है कि दोनों सीट पर लड़ना है। अगर बात हुई रहती तो क्यों निर्णय लेते, और क्यों कांग्रेस सीट अपना छोड़ेगी? अब तो कांग्रेस का दिन आ रहा है, 2024 में केंद्र में सरकार में कांग्रेस गद्दी नशीन होगी और बिहार देश का विकास होगा।